मूल सवाल के साथ हम इस चर्चा में जाएंगे। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ तारिक अहमद लारी है, उनका अभिनंदन है, सपा के नेता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट फ्रंट के नेता हैं। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। सत्य प्रकाश मिश्रा है मेरे साथ, नेता जेडीयू के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आज की चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करता हूं। 40 सेकंड में आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अगर 1 to 1 मार्किंग हो गई तो आप पे भारी पड़ जाएगा, या आपको लगता है कि अभी इस गठबंधन की राह में बड़े सारे रोड़े हैं और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? अमित जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि आपका प्रश्न ऐसा है कि चची की मूछें होती तो चचा कहलाती। अरे ये लोग अभी आप देखिएगा, कुछ सप्ताह बाद एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। गाली गलौज तो शुरुआत कर चुके हैं। और मैं तो आपके चैनल का उदाहरण देता हूं। आप देखिए, भाजपा का प्रवक्ता आपने बुलाया एनडीए का 1 और विपक्षी दलों के 3 प्रवक्ता बैठाए आपने। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हर नागरिक की तरह आप भी जानते हैं कि भाजपा का नेता हो या प्रवक्ता हो, वो एक अकेला सब पर भारी है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और अच्छा, ये तो 4:1 हो गया, मैं तो 3 कह रहा था, आपने तो और बढ़ा दिया। आपको करना ये चाहिए अमीर जी, 28 पार्टियां हैं घमंडिया में, 28 प्रवक्ता बुलाने चाहिए। तो आपके भी तो एनडीए में 38 दल हैं। और अब मैं आपको एक बात बड़ी गंभीरता से बताता हूं। आपके 40 सेकंड समाप्त हो गए, लेकिन आपके भी तो एनडीए में 38 दल हैं। तो बोलिए, तो उनको भी एक दिन बुला लेते हैं, इनके भी 28 बुला लेते हैं, आपके भी 38 बुला लेते हैं। लेकिन कईयों के सांसद ही नहीं है, कईयों के विधायक ही नहीं है। दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को बहुत। अमीर जी, अभी तो मुझे लग रहा है आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक अकेला सब पर भारी मोदी जी का जो काम है वो गांधी और यादव का जो उपनाम है उस पे भारी पड़ चुका है जी। और अमीर जी, ये भी मैं एक बात आपको बताऊंगा, क्या ये सत्य नहीं है कि अकेले 2019 में 303 सीटें आई, बहुमत के आंकड़े से ज्यादा भाजपा जी जी जी, और 2014 में 282 आई। ये भी एक सत्य है। और आप ऐसे पत्रकार हैं जिनको तथ्यों का ज्ञान है, उंगलियों पे तथ्य गिन लेते हैं, लेकिन आप जब पैनलिस्ट बुलाते हैं तो नहीं गिन पाते हैं कि घमंडिया के 4 आए हैं। फिलहाल मैं एक बात और उठाऊंगा। आप देखिए कि आपसी लड़ाई क्या चल रही है। आपत्तिजनक है जिस तरह से कहा जा रहा है, आरजेडी के विधायक कह रहे खड़गे वड़गे कौन है। अरे ऐसे तो हम नहीं बोलते, हम तो कहते खड़गे जी, और ये कह रहे खड़गे वड़गे। दूसरी तरफ हम लोग आज भी कहते हैं अखिलेश जी, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में। और यहां कमलनाथ कहते हैं अखिलेश वखिलेश, जैसे कोई गली का लड़का हो। अरे सीटें दो या ना दो, सम्मान तो दो। ठीक है, अरे फिर याद आया कि सम्मान की तो भूख ही नहीं है, इनको तो सीटों की भूख है। इसीलिए जो इज्जत नहीं दे पा रहा वो सीटों को बंटवारा क्या करेगा। जी, मैं सत्यप्रकाश जी आपका रुख करता हूं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद एक बड़ा राज्य बिहार है, और आपके नेता को ही मैं पढ़ रहा हूं, और केसी त्यागी कह रहे हैं कि कांग्रेस, खासतौर पर कांग्रेस जो है वो अनुपात से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। क्या आपको लगता है कांग्रेस अव्यवहारिक बात कर रही है बिहार के संदर्भ में? मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी केसी त्यागी जी के बयान पर नहीं करूंगा, कारण? लेकिन बिहार सरकार के माननीय मंत्री जो उस कमेटी में शामिल हैं, श्री संजय कुमार झा जी से बातचीत कांग्रेस के लोगों की बहुत सार्थक बातचीत हुई है। अमीश देवगन जी, मीडिया की इसमें बड़ी दिलचस्पी है और भाजपा की भी बड़ी दिलचस्पी की कहीं कोई खटपट इस पूरे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा है क्या? आप मानिए कि जब 28 पार्टियां हैं, सबका अपना अपना दावा है, सब चाहते हैं कि हम मैक्सिमम सीटों पर लड़ें, और वो बातचीत के द्वारा सभी रास्ते सभी राज्यों में बहुत आसानी से निकाल लिए जाएंगे और गठबंधन पूरी तरह से सफलता के साथ सीट शेयरिंग भी कर लेगा। कुछ कुछ यदा कदा कुछ बयान हैं, उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो ये मतलब केसी त्यागी का बयान यदा कदा है? नहीं, गलत की बात और सही की बात मैंने कहा, आपने बोला कुछ बयान है यदा कदा, उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, केसी त्यागी जी का बयान, बड़े वरिष्ठ नेता है आपके, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका बयान यदा कदा वो जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। मैं उनके बयान पर टिप्पणी इसलिए करने से बच रहा हूं कि बहुत वरिष्ठ हैं, उनकी जानकारी में अलग है। नहीं, मैं उस पर नहीं करना चाहता। आपके नेता, आप जो जेडीयू के नेता हैं, उन पर, उनके बयान पर आपसे टिप्पणी क्यों लूंगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस क्या अव्यवहारिक कर रही है,
ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस से जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के लोग मिले थे कांग्रेस की कमेटी से, और दो बड़े नेता तो दोनों कैसी पार्टी त्यागी से झूठ बोल मिले रहे हैं? थे। बातचीत बहुत सार्थक तो हुई त्यागी जी है झूठ बोल रहे हैं? और बहुत स्पष्ट है उसमें कि जी। जो सीटों का बंटवारा है वो सकारात्मक ढंग से जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल जो भी पार्टियां मैं हैं तो वही हो कोट जाएगी। कर रहा हूं जो आपके और नेता ने व्यवहारिक- बोला। देखिए, आप एक चीज समझिए, आप, मुझे लग रहा है कि आप मैं फिर से व्यवहारिक इसको- बात नहीं कर रहे। मैं तो आप ही के नेता को कोट कर रहा हूं। मैंने आप क्या अपनी- कहा कि हमारे नेता ने जो बात कह दी वहां पे वो स्पष्ट हो जाता है, उसमें मैं कुछ घटाऊंगा बढ़ाऊंगा नहीं, नहीं, लेकिन आपको- मैं उससे एक कदम जाकर आप आगे व्यवहारिक कहूंगा। कांग्रेस क्या कर रही है? क्या एक अनुपात कदम से ज्यादा जाकर- सीटें मांग रही है कांग्रेस पार्टी, जो आप बोल इस रहे बात हैं को समझिए कि जिस पार्टी का जिस राज्य में जनाधार ज्यादा है, जिसके पास पहले से सीट जीतने की संख्या ज्यादा है, तो पार्टी सामान्य रूप में अधिक सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस भी चाहेगी कि कुछ सीटें हमें ज्यादा मिल जाएं। लेकिन कुर्बानी तो लेकिन देनी यदि- पड़ेगी ना जेडीयू को, अगर कांग्रेस को उनको आगे सवाल रखना है तो कुर्बानी क्यों नहीं सवाल देगी जेडीयू? कुर्बानी का नहीं है, सवाल एक दूसरे की क्योंकि सहमति कई के साथ- कांग्रेस के नेता मानते हैं कि एक नीतीश जी दूसरे- की अब आखिरी पारी है, नीतीश जी अब नहीं, ढलान पर है, ये कांग्रेस के नेता कोई मानते हैं। कांग्रेस के नेता ये कोई नहीं मानता, स्पष्टता पॉलिटिकल है ये। पंडित मानते हैं कोई कि नीतीश जी की पॉलिटिकल राजनीति पंडित अब ढलान जी पर नहीं, है, नीतीश तो जी की उनको राजनीति- कांग्रेस को मौका दे देना चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं, नीतीश ऐसा जी आरजेडी की भी मानती राजनीति- है। नीतीश जी की राजनीति तो उफान पर है, उन्होंने तो 28 पार्टियों को एक साथ खड़ा किया। पर उनको तो कोई कांग्रेस पूछ नहीं रहा ना। पार्टी जिस भी राज्य में, एक सवाल समझिए, जब खड़गे, एक सेकंड सर, जब माननीय खड़गे जी से, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनसे जब सवाल पूछा गया कि संयोजक नीतीश जी को बनना चाहिए, आपको बनना चाहिए, कहते हैं आपका भी नाम आपकी पार्टी ले रही है, उनकी पार्टी उनका नाम ले रही है, आरजेडी भी नीतीश जी का नाम ले रही है। बोले ये तो केबीसी का सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है, बताइए अब। आप समझिए इस चीज को कि संयोजक पद या किसी भी पद को लेकर नीतीश जी की कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, और कोई व्यक्ति किस तो बात आपकी पर पार्टी क्या क्यों कह रही है टिप्पणी करता बनाना चाहिए? है, क्या टिप्पणी करता है कोई व्यक्ति ठीक है, किसी गौरव- बात पर, वो बहुत जी, सार्थक ठीक है, नहीं, गौरव भाटिया, सार्थकता गौरव ये भाटिया। है कि गठबंधन की तमाम पार्टियां यू गॉट योर टाइम। गौरव भाटिया का सहमति के रिबटल- साथ सीट शेयरिंग कर गौरव लेंगी। भाटिया का रिबटल जरूरी है। वो कहते हैं कि यदा कदा हो ही जाएगा गठबंधन, चिंता ना करे ना बीजेपी ना मीडिया। आप चिंता है हाँ, गौरव इन दोनों भाटिया? की चिंता का विषय भी नहीं है जी गठबंधन, जी 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 डरने की बात है भाजपा को। बीजेपी को जब डरना से चाहिए। मैं एक अब- पॉइंट जोड़ दूं, जब से गठबंधन की बात आई है, मुझे चलिए, अच्छी आपकी तरह से बात मालूम है करें। कि भाजपा के कुछ लोगों ने, खासकर गौरव भाटिया ने, एक बड़ा सा खटिया खरीद लिया है। अच्छा, खटिया खरीद लिए, जवाब ले लेते हैं। हारेंगे तो लेटेंगे उसी पे ना। गौरव भाटिया खटिया खड़ी कर दी है गठबंधन ने अब भाजपा देखिए, की। वो आपके बीच में नहीं देखिए, बोले। होता- नहीं, Give ठीक the है, address गौरव back। जी बोले। होता क्या है, आरजेडी और जेडीयू में दो खटिया लगी हुई हैं अभी। खटिया की रस्सी गई है टूट, जनता गई है रूट, और इनकी पीट जाएगी टूट, क्योंकि गिरेंगे। और गाना गाते हैं आजकल खटिया पे, लेट लेट के खटिया पे, लोटन कबूतर या छत पे। मैं अमीर जी बड़ी बात कहता हूं, देखिए केसी त्यागी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने क्या कहा, एक विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की तैयारी की तारीफ कर रहा है। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि घमंडिया पीछे रह गई, हमारी तैयारी नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि देखिए भाजपा किस तरह से तैयारी कर रही है। अब इनका काम क्या है, केसी त्यागी जी को भी गलत कह देते हैं। दूसरी बात देखिए, विरोधाभास, जनता जानना चाहती है इनका स्टैंड क्या, और आपको मैं दो उदाहरण देता हूं। एक घोटाला हुआ है, आपको पता है, जमीन दो नौकरी लो। जो भ्रष्टाचारी चारा घोटाले वाले आरजेडी हैं, ये सीबीआई जांच की मांग किसने करी थी? ये करी थी जेडीयू ने। आज इनसे अगर आप सवाल पूछेंगे कि इस घोटाले पे आपका स्टैंड क्या है, ये नहीं बता पाएंगे। और उसकी वजह क्या है, आजकल इनका फुल टाइम काम है हिंदुत्व को और हिंदुओं को गाली देना। चंद्रशेखर मंत्री है सरकार में, उनका अभी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये हम 500 साल पीछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई बता रहा है कि आप मंदिर जाने से बेहतर है कि स्कूल जाओ। अरे स्कूल जाओ ये तब नहीं याद आता है जब मस्जिद के लिए बात करते हो, जब हज सब्सिडी देते हो, जब हलाला होता है, जब बहु विवाह होता है, जब ट्रिपल तलाक होता है, तब नहीं याद आता है कि स्कूल जाना बेहतर है। ये जब हिंदुओं की बात आती है तो गाली देने का काम, क्योंकि हिंदुओं से नफरत है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे ममता बनर्जी जी, हो, जी, जी, चाहे जी। अरविंद केजरीवाल हो, सब। ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, जवाब